Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। गीत मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीत मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीत मेरी ज्ञान भरी है, अमृतमयी है, गीत मेरी ज्ञान भरी है, अमृतमयी है, भगति सकी रस भरी है, प्यारी लगी है, मेरे प्रभु का फरमान यही अमर दान यही, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीत मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीतवाणी सुख की खानी बड़ी नारानी, गीतवाणी सुख की खानी बड़ी नारानी, हिंदू धर्म की सच कहानी कृष्ण जबानी, हिंदू धर्म की सच कहानी कृष्ण जबानी, मुझे भी है अब यही सुनानी, दिल को भनी से छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीत मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीतवाणी पढ़ो पढ़ो सुनो सुनो, गीतवाणी पढ़ो पढ़ो सुनो सुनो, इसी से अपना दुख मिटाओ बिगड़ी बनाओ, इसी से अपना दुख मिटाओ बिगड़ी बनाओ, ये तो मित्र दुख निवारणी कल्याणकारिणी से छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीत मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीता प्रभु ने खूब बनाई ओ मेरे भाई, गीता प्रभु ने
देखो मन की कर सफाई मिले कनाई, देखो मन की कर सफाई मिले कनाई, प्रभु के दर्श कराने वाली है निराली से छोड़ो कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे, प्रभु के दर्श कराने वाली है निराली से छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे। हो गीता मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे। हो ओ हिंदुस्तानी ये गीतवानी है लसानी, ओ हिंदुस्तानी ये गीतवानी है लसानी, खूब पढ़ो रे खूब गढ़ो ये कृष्ण निशानी, खूब पढ़ो रे खूब गढ़ो ये कृष्ण निशानी, मेरे प्रभु का उपदेश यही आदेश यही, इसे छोड़ो कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे, मेरे प्रभु का उपदेश यही आदेश यही, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे। हो गीता मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे। हो हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम। ओए मेरे प्रेमिया हुण आओए मेरे प्रेमिया, तेनू गीता देव सुना, तेनू गीता देव सुना।
ਬਹੁਤੀ ਬੀਤੀਏ ਗੋਰਖ ਧੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਬੀਤੀਏ ਗੋਰਖ ਧੰਦਿਆਂ ਜੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਜੋ ਰਹੀ सोनू बचा जो मिलिया कुरा है पा गया जो मिलिया कुरा है पा गया किसे दसी नसीदी किसे दसी नसीधीरा जग सड़ रिया मोहदी अग विच जग सड़ रिया मोहदी अग विच लखां जल के होए सवार लखां जल के होए सवार लोकी बह गए विछियां दी रूड़ी ते लोकी बह गए विछियां दी रूड़ी ते तू लंबी उडारी लगा तू लंबी उडारी लगा एह जन्म मरण दा फंदा एह जन्म मरण दा फंदा ले ज्ञान छुरी कट जा ले ज्ञान छुरी कट जा काम क्रोध ने आयु लुट लई काम क्रोध ने आयु लुट लई हुण हृदय भक्ति वसा हुण हृदय भक्ति वसा सब गर्जां दे एह मीतनी सब गर्जां दे एह मीतनी हुण प्रभु नु यार बना हुण प्रभु नु यार बना तेनु वास्ता सच्चे रब दा तेनु वास्ता सच्चे रब दा वाणी गीता दी अपना वाणी गीता दी अपना एह वेला हथ नहीं आवना एह वेला हथ नहीं आवना कुछ इस दी कदर तू पा कुछ इस दी कदर तू पा गीता दी गल्लां वसान लई गीता दी गल्लां वसान लई सर धड़ दी बात
बाजी लगा, सर धड़ दी बाजी लगा, तर जाएगा तर जाएगा, तर जाएगा तर जाएगा, कृष्ण चरणी तू लग जा, कृष्ण चरणी तू लग जा। बोती बीती गोरख धंधिया, बोती बीती गोरख धंधिया, जो रही सोनु बचा, जो रही सोनु बचा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणौ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। अभाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक अपने ज्ञान यज्ञ संपूर्ण कर चुके हैं। उसके बाद कुछ एक प्रश्न थे आपके, जिसका उत्तर देने की कोशिश की जा रही है। एक और प्रश्न है, संसार संबंधी वैराग हमेशा एक जैसा क्यों नहीं ठहरता, जबकि भगवान जी ने मन को अधीन करने का उपाय वैराग ही बताया है। तो सदा एक जैसा वैराग कैसे बना रहे, भगवान ने इसका क्या साधन बताया है? लीजिए, आज इसी का विस्तार पूर्वक उत्तर लीजिए। भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार वैराग हमेशा एक समान कैसे बना रहे? अगर हम संसार की यथार्थता का विचार चंद दिन लगातार अपनी आंखों के सामने लाए, विशेषकर प्रातःकाल जाप करने से के पश्चात, रात्रि को सोने से पूर्व और एक बार दोपहर को, संसार की असलियत भगवान ने को बार बार नहीं बताई, ये उनकी इच्छा। गीता में केवल 2 ही जगह भगवान ने विस्तार से कुछ कहा है। कुछ ऐसा चक्कर चलाया मेरे प्रभु ने कि संसार की हकीकत या संसार की यथार्थता और वास्तविकता जीव के सामने आती नहीं। हर एक प्राणी संसार को अपनी दृष्टि से देख रहा है, हर एक प्राणी। और यथार्थ रूप में ये सृष्टि क्या है, ये जाननी थी जिसने सृष्टि को बनाया है। सृष्टिकर्ता के नजरों से देखना था। अगर जानना हो कि आपकी बेटी क्या है तो आपसे ही पूछ लेना चाहिए कि आपकी बेटी का स्वभाव क्या है, आपकी बेटी के विचार क्या है। इसलिए जिसने पैदा किया है वो पिता बता सकता है। सृष्टि को जिसने रचा है उस सृष्टिकर्ता से पूछना था, प्रभु आपकी सृष्टि का स्वभाव क्या है? तो भगवान बिना संकोच के बता रहे हैं 13वें अध्याय के अंदर, मेरी सृष्टि में हाँ ये 4 रोग हैं।
क्यों है ये प्रश्न छोड़ दो। अब क्यों बनाया ये रोग, इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिलना और आपका समय ज़ाया चला जाएगा। 4 जबरदस्त रोग भगवान ने सृष्टि बनाया और ये उसका स्वभाव है। मैं रोग कह रहा हूं लेकिन ये उसकी नेचर है, उसका स्वभाव है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये संसार है। इसमें जन्म होता है और जन्म में बड़ा भारी दुख होता है। मरण होता है, अगर कोई पहले अपनी तैयारी शरीर छोड़ने की ना करे तो बड़ा भारी क्लेश होता है। बुढ़ापा, अगर किसी ने पहले नहीं संभले, आदत को नहीं संभाला, ख्यालातों को नहीं संभाला, भावों, विचारों, उद्वेगों को नहीं संभाला, बुढ़ापा एक वबाले जान है। जो मैं आपको कहा करता हूं, बुढ़ापा नित्य स्यापा, हर अंग लूट मचा रहा होता है। आंखों की बिनाई कम हो रही होती है, बुद्धि की याददाश्त कम हो रही होती है, सुनना कम हो रहा होता है। हर अंग कभी था बढ़ता जा रहा था, हर अंग की शक्ति बढ़ रही थी। 55 साल के बाद हर शक्ति, भगवान का नियम ऐसा है, कम होने लग जाती है। हर एक अंग की शक्ति कम, और फिर इतना कुछ हमारे से बनता नहीं। घर वाले के स्वार्थ पूरे हो रहे थे तो आपसे बहुत प्यार करते थे। अब शरीर आपका चलता नहीं, स्वार्थ इतने पूरे होते नहीं, तो कोई आपसे प्यार तो करता नहीं था, अपनी फरमाइशों से प्यार करता था। इसलिए घर में भी कदर नहीं होती। ऐसे शब्द बोल देते हैं जो भगवान ने गीता जी में कहा है, वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां, मिले रंजो गम, इससे बढ़कर कहां। आप बड़े हैरान होते हैं, मेरी बच्ची, मेरी पत्नी, और इसी गुस्ताखी से बोलते गए, इतना निरादर करके बोलते गए, उनकी कामनाएं नहीं पूरी होती आपसे। तो ये बड़ा भारी दुख। अपने घर के अंदर अपने घर के वैरी बने रहती हैं। तो आगे व्याधियां, फिर रोग कितने हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, पारिवारिक रोग, फिर बूढ़े की उम्र बढ़ जाए तो उसके सामने मरते हैं कई, फिर वो उनको बड़ी भारी चोट लगती है। तो संसार का स्वरूप क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये बार बार सामने रखना चाहिए, ये संसार है। भगवान ने थोड़े शब्दों में 9वें अध्याय में इसको कहा, तुझे दुख की दुनिया पाने मिली। संसार की कोई भी चीज जो भगवान ने बनाई है, हाँ, टिकने वाली नहीं। माँ के पेट से नर्मदा, हर एक माँ के पेट से क्या लाया है, उम्र अपनी लिखवा के लाया है। अपनी उम्र जितने उसके दिन है वो लिखवा के लाएगा। इतने दिन, इतनी घड़ी, इतने मिनट सेकंड इसने जिंदा रहना, वो उतने ही दिन ही रहेगा। इसलिए तो भारतवर्ष का ज्योतिष शास्त्र दुनिया वालों को हैरान कर रहा है। वो आपको बिल्कुल ठीक बता देता है कि इतने समय रहना और इसने ये काम करने में, तो पूर्व निश्चित है तभी तो बताया जा सकता है। तो आयु हर एक की निश्चित हुई पड़ी है, और उसके बाद वो चला जाता है। ये एक बड़ा भारी स्वभाव है सृष्टि का, और ये प्रत्यक्ष नजर भी आता है, फिर भी कोई नहीं जानता। ये हमने जाना है, कोई नहीं जानता। मुंह से बोलेंगे यार किसने रहना है, लेकिन ये सिर्फ 32 दांतों से बोला जा रहा है। अंतःकरण से भगवान नहीं बुलवाते। अंतःकरण से बुलाए तो हर एक व्यक्ति भगवान का प्यारा बन जाए। अगर वो आखिरी दिन याद रहे कि मैंने सब कुछ छोड़ छुड़ा के चांद से जाना है, तो हमारा घर ही तपोवन बन जाए। पाप, ताप, नाना प्रकार के कुकर्म होते ही तब मौत को भुला करके, अगर पता हो कि मैंने जाना है, तो फिर क्या ये जल्दी वृत्तियां और क्या ये लोभ और क्या लड़ाई झगड़ा फसाद। फिर तो जी परमात्मा का भजन करे, सिमरन करे, अपने आप को अलग थलग करता रहे, बिल्कुल उलझाएगा ही नहीं, फंसाएगा नहीं। इतनी बात याद रहे कि मैंने जाना है। ये जहान मेरे रहने का घर नहीं है, ये जहान एक सराय है, धर्मशाला है। मैंने थोड़े दिन गुजार के धर्मशाला को छोड़ देना है। ये बात भगवान पक्की होने दे तो, ये अगर अच्छी तरह मन में बात बैठ जाए तो ये बात बनी, आप वैराग हमेशा रहेगा। हमने कोई नई बात नहीं पक्की की, जैसा इसका स्वभाव है वैसे जाना है कि संसार इस प्रकार का है, संसार ऐसा है। तो हमने नई बात नहीं, सिर्फ ऐसा जानने की कोशिश की है कि ये संसार इस प्रकार का है। ऐसा हमने जान लेना है कि संसार की कोई वस्तु टिकने वाली नहीं, और जब तक टिकती है एक जैसी नहीं रहती। अवल तो ये टिकना नहीं, बिल्कुल ठीक है, मानने वाली बात। दुनिया बना के भगवान ने भुजा बुलंद करके कहा, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। बड़ी कोशिश की लोगों ने, करोड़ों रुपया लगा दिया विदेशी बेवकूफों ने,
अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं। हम ना मरे, बड़ी कोशिश की उन्होंने, जीव बीच में से ना निकले, बड़ी कोशिश की गई। करोड़ों रुपया कह रहा हूं उन्होंने पानी की तरह बहाया है, लेकिन नहीं कामयाब। वो तो भगवान का अटल नियम है, जो भी पैदा होगा वो जरूर शरीर छोड़ेगा। और जिस नियम को इन्होंने तोड़ा है, उसी नियम ने इनको खा भी लिया है। दुनिया में भगवान के जिस नियम को तोड़ा गया, नियम ने इनको खा लिया, इंसान को हड़प कर लिया। उन्होंने बड़ी कोशिश की है भगवान के कई नियमों को तोड़ने के लिए, ये खुद ही उसकी चक्कर में आ गए। तो जो पैदा होगा वो जाएगा। अब ये सच्चाई की बात है, एक बात। और जब वो शरीर नहीं छोड़ेगा जब तक, तब तक उसमें परिवर्तन आएगा, उसके इरादे बदलेंगे, उसके विचार बदलेंगे, उसका स्वभाव बदलेगा, उसका वातावरण बदलेगा, उसके रिश्तेदार जो उनके साथ मिले हुए हैं भगवान उनको अलग करेंगे। ये नियम अटल है। संयोग के बाद वियोग, ये बहुत जरूरी, क्या अनिवार्य है। ये परमात्मा का अटल नियम है कि जहां संयोग, हमारा संयोग हुआ है, घंटा बैठ जाए, 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद दिल करेगा जाए जाए जाए। ये भगवान का नियम है। चाहे आपका खून का रिश्ता भी होगा, आप पति पत्नी का बड़ा प्यार होगा, लेकिन 2-2.5 घंटे बदल करेगा, अब तुम जाओ भाई, बस भाई मैं बाजार जाता हूं, मैंने ये काम करना है। अपने आप ही मन उबेगा। बेटी आपकी कई दिनों के बाद आएगी, 2-3 घंटे के बाद, बस बेटी आप तो सो जा, आपको अपने मन ही तंग आ जाएगा, अपने आप। ये प्रकृति का नियम है। ये भगवान, चाहे आपको 2 दोस्त या सहेली आपको बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन 2-3 घंटे बाद परमात्मा आपका मन तोड़ेगा। बस भाई, बस 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 बस। संयोग के बाद वियोग बड़ा जरूरी है। अब ये चीजें जाननी चाहिए कि ये अटल है, और बार बार मन के सामने रखनी चाहिए, बार बार मन के सामने। और ये बार बार जानने कि मेरे पिताजी मेरी आंखों के सामने गए, क्या लेके गए ध्यान से, कितना कुछ उन्होंने बनाया, क्या ले गए। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने गई, मेरे दादा दादी, नानी नाना, चाचा चाची, ये मेरे आंखों के सामने गए, कुछ भी तो ले गए, तो मैंने क्या लेके जाना है। ये सब छोड़ छुड़ा के चला जाना है। संसार के इस स्वभाव को आदमी जानता रहे। कई दिन मैंने कहा लगातार इन आंखों के सामने रखे, लगातार, वो मन में धस जाएगा। अब आपका वैराग कोई छीन नहीं सकता। वैराग उत्तरों उत्तर बढ़ता रहेगा। वैराग का मतलब संसार की असलियत को जानना। भाई संसार इस प्रकार का है। जैसे आपकी शादी होती है, होना तो ये चाहिए जैसे शास्त्र कहता, पर आप तो कमले हैं। शादी के फौरन बाद क्या एक दूसरे को समझाना चाहिए कि मेरा स्वभाव तो भाई इस प्रकार का है, और घर वाले, मेरी माँ इस प्रकार, मेरे पिताजी इस प्रकार, अब जहां तू आई है इनके मुताबिक रहना पड़ेगा। और तू कह मैं अपने मुताबिक बनाऊं, फिर तेरा बसेरा यहां हो नहीं सकेगा। अनेकों के मुताबिक एक को बनना पड़ता है। हाय, अनेकों के अनुसार एक को ढालना पड़ता है। अब आपने रहना है मेरे साथ जिंदगी भर, तो अपने आप को ढाल ले, तो ये बताना चाहिए। इसी तरह जब हम संसार में आए थे, या तो भगवान माँ के पेट में पक्का कर देता कि जिस दुनिया में मैंने तुझे बुलाया है उस दुनिया का स्वभाव ये करे। कई जन्मों तक नहीं पता लगता ये कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। कई जन्मों तक दोष होते हैं, जो मन के दोष है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ये भरे पड़े गए। भगवान ने दुख भी कहा, दुख तो हमने जान ली, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो दोष क्या है? जो मन में गंदी वृत्तियां हैं, कभी काम पकड़ता है, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी निंदा, कभी कोई गंदी वृत्ति, कभी कोई बंदी, इसको दोष बोलते हैं। इससे संसार भरा पड़ा है, दोषों से भरा पड़ा है और दुखों से भरा पड़ा है। दुख में विशेष कर ये 4 दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और फिर जब तक जिंदा रहते हैं तब तक एक जैसे नहीं रहते, इनमें परिवर्तन होता रहता है, तब्दीली होती रहती है। अब जहां इतना कुछ संसार का स्वभाव जान लिया तो सुख की दृष्टि उड़ जाएगी। हम जो कुछ भी करते हैं संसार से सुख पाने के लिए, संसार में सुख रखा ही नहीं रब ने, सुख तो रखा है अपने पास। अब ये भगवान जानने दें या कोई बता दे या हमारे संस्कार जागे, पता ही नहीं लगता। इतनी इतनी मौतें होती हैं, वैराग होता है, फिर वैसे वैसे अब घुघू रह जाते हैं। इतने नजदीकी मर जाते हैं, वैराग रहता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन, रब कहना हाय वैराग रहा तो दुनिया कैसे चलेगी, इनका परिवार कैसे चलेगा। फिर पर्दे पड़ जाते हैं, फिर वही हमको लक्षण करने लग जाती हैं, वही हमको कर्मी उसी तरह बन जाती हैं। ये इस प्रकार के माया पर्दे डालती। इसी तो रब चुटकी मार के कहती है, कहां इससे इंसान कोई पार हो, इससे कौन पार पाएगा, इससे कौन बाहर निकलेगा, कोई नहीं निकल सकता, उलझे रहेंगे इसके अंदर। हाँ, वैरागी जो बार बार दुनिया के यथार्थता को सामने रखे, अब उसका मन करेगा उलझ के नहीं, उठा उठा हुआ करेगा। उसका मन उठा उठा हुआ करेगा, अपने आप को उठा के रखेगा। एक व्यक्ति महाराजा जनक के पास गए, उन्होंने कहा जनक जी आपको विधेय बोलते हैं, शरीर के रहते हुए न रहने के समान आप हैं,
विदेह होता है देह हो, लेकिन देह की तरफ ध्यान तक ना हो। विदेही सीता जी को बोलती है, राजा जनक की लड़की विदेही सीता जी, और राजा को बोलते हैं विदेह। मैं तपस्वी हूं, तपस्वी थे वो, मैं और इतने वर्षों से तप कर रहा हूं, मैं अभी तक देह अवस्था से परे नहीं हुआ, और आपके पास आप राजा हैं, इतना कुछ आपकी जिम्मेवारियां हैं, महारानियां आपके पास हैं, बाल बच्चे आपके पास हैं, वो फिर आप विदेह हो गए, ये कैसे? ये नहीं समझ आती। क्या ये बात सत्य है कि आप विदेह हैं? राजा जी ने बनावटी क्रोध बनाया, आपने ऐसा प्रश्न करने की जुर्रत की, हाँ, तो आपको अब सजाए मौत होगी, आपको मृत्यु का दंड दिया जाएगा इसी समय। कोई है? अंधाता, जाओ जल्लाद को बुलाते लाओ, मेरे सामने इनका सिर काट के दे दो। राजा, अगर मैंने गुस्ताखी की है तो मुझे माफ कर दे, तो जनक राजा है और भगवान का प्यारा है, आखिर क्षमा भी तो रब ने बनाई। अगर मैंने अनादर किया आपका एक प्रश्न करके, मुझे क्षमा कर दे, एक शर्त पर। क्या शर्त? मैं आपको दूध का कटोरा देता हूं और वो हथेली पे रखना होगा, तो मेरी नगरी के बार बार सारा चक्कर काट के मेरे पास आ जाना होगा। 4 आदमी तलवार नंगी लेकर के तेरे साथ साथ जाएंगे, अगर दूध में से एक भी बूंद बाहर आ गई, गला तेरा वहीं कट जाएगा। आजमा ले। तो देवी जीवनी में उनके आता है, ऐसा ही किया गया। दूध का कटोरा उनके हथेली पे रखा गया और रख करके उनको घुमाया गया। भगवान की कृपा, दूध नहीं गिरा। राजा के पास आए, राजा चरणों में पड़ के क्षमा मांगने लगे, महाराज और जा मुझे अब छोड़ पड़े, मैं वापस जाऊं, कभी तेरा काला मुंह नहीं देखूंगा। महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर दिया मैंने। मेरे प्रश्न का उत्तर? हाँ, जब आपको हमने ये शर्त लगाई कि एक भी बूंद गिरेगी, तो आपका ध्यान कहां था? मेरा ध्यान बिल्कुल दूध के अंदर था और पूरा जमा हुआ था, मुझे शरीर की सुध बुध भी नहीं रही थी कि गिर ना जाए और हाथ मेरा इधर उधर कांप ना जाए। तो जिस तरह आपका मन तपस्वी जी दूध के कटोरे में था और क्योंकि जान के लाले पड़े हुए थे, इसी तरह हमारा मन हमेशा वैराग में रहता है। तो राजपाट करते हुए भी हम राजपाट नहीं कर रहे, हमारा मन हमेशा वैरागी है, हमारा मन हमेशा भगवान और मौत में लगा रहता है। अब मुझे समझ आ गई, तो विदेह कैसे है। बड़ी अच्छी घटना जी, अगर आप लाभ उठा लो तो। मेरा मन हमेशा लगा रहता है उसी के। एक दिन वो आ रहा है, उनके शरीर को छोड़ना है, इसी शरीर की ममता नहीं रही, मुझे विदेह बोलते हैं, और मेरा मन आत्मा में यानी परमात्मा में लगा रहता है, इसलिए मेरा मन इससे परे हटा रहता है। तब कहा गया राजा जनक की इस घटना को देखकर, क्या 2 बातों को भूल मत, जे चाहे कल्याण। अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो इन 2 बातों को कभी ना भूलना, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो ये है जो बात सत्य है कि हमने जाना है, ये कोई बकवास नहीं, कोई कल्पना नहीं है, भी जाना है तो ये याद रहे कि मैंने जाना है। लेकिन माया पर्दे डालेगी, पत्नी पर्दे डालेगी, पतिदेव पर्दे डालेगा, बाल बच्चे जब चूमेंगे, चटेंगे, आके छाती से लगेंगे, पर्दे डालेंगे। घर की कैसी घटनाएं ये पर्दे डालेंगे ना, इनको याद न रहे। मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, 99% को नहीं पता लगता कि मैंने जाना, हालांकि ये सच्चाई है, जाना है। बोले भी बोल जाएंगे, यार इससे रहना कितनी है, छोड़ पड़े, लेकिन सिर्फ भगवान ऊपर से बुलवाते हैं, अंदर से नहीं बुलवाते। और आप जैसे सतगुणी जीव है, वो अंदर से बोलते हैं कि नहीं जाना जरूर है। यहाँ तो कोई रह सका ही नहीं, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला, अभी अभी यू एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। लेकिन टाइम आने वाला है बड़ी तेजी के साथ कि एक एक नहीं जाएंगे, हजारों इकट्ठे मरेंगे। पता नहीं क्या होना है, ये तो परमात्मा जाने, जंग लग जानी है या भूकंप आ जाना है या बीमारी पड़ जानी है, ऐसा होने का हजारों ने इकट्ठे जाना, इकट्ठे ही, एक एक नहीं। चलो फिर भी मैं कवि के शब्दों में कहूंगा, एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। जाना तो है ही, ये बात फिर हम क्यों ना याद रखें। दिन में 3 बार सवेरे, जैसे मैंने कहा प्रातः काल और रात्रि को सोने से पूर्व और दोपहर को याद, मनुआ जाना तैयारी है तेरी, तूने जाना है। तो कहीं भी अगर आपका मन उलझ गया होगा, हट जाएगा। जाना है तो जी मैं क्या कर रहा हूं, इतना पसारा मैंने क्या पसार लिया, इतना क्या सोचता हूं, इतना बिजनेस बढ़ा के मैंने करना क्या है, घर में रोटी की कमी है नहीं, जितना पसारूंगा उतना उलझूंगा, उतने संकल्प विकल्प आएंगे, उतना रब से दूर होगा। 2 रोटियां चाहिए, मैं जब मुंह से बोलता हूं साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं ही भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा जाए, तो ये क्या बकबक कर रखी है। परमात्मा अब ये वैराग आपको कई बातों से छुड़ा देगा।
ये जो मैं गप्पों को सप्पे मारता रहता हूँ यारों के दोस्तों के साथ, ये मैं क्या करता हूँ, ये टीवी देखते रहता हूँ, ये मैं क्या करता रहता हूँ, ये क्या अपने समय को बर्बाद करता रहता हूँ, काफी कुकर्मों से और जो समय जाया जा रहा है इससे छूट जाएंगे। सर इतनी बात है, मैंने जाना है, मैंने निकलना है जहान से। और दूसरा संसार क्या है, दुखों से भरा हुआ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तब मेरी प्रश्न करने वाले सज्जनों या किसी देवी का प्रश्न है या भाई का, तब आपका वैराग हमेशा बढ़ता रहेगा। राजा जनक की तरह निराले बन के रहेंगे, बिल्कुल निराले। तब आपका घर भी तपोवन बन जाएगा। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, जिसका राग खत्म हो गया उसका घर तपोवन के समान है। फिर आप व्यर्थ के काम नहीं करेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं बनाएंगे, व्यर्थ के घूमना फिरना नहीं होगा, व्यर्थ का खाएं पिएंगे नहीं, सारा दिन पशुओं की तरह चरते नहीं रहेंगे, आप अपने आप में मस्त रहेंगे। आपकी वो अवस्था रहेगी, रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन। अब आप संतुष्ट रहेंगे, अपने परमात्मा में लगे रहेंगे। एकांत आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आप ज्यादा एकांत से प्यार किया करेंगे। सिर्फ इतनी बात याद रहे कि मैंने जाना है, मैंने जाना है, और किसी सच्चाई है ये। आखिर वो दिन आ रहा है, वो दिन मेरा नजदीक आ रहा है, मुझे तैयारी करनी चाहिए। चारों ओर से मुझे अपने आप को खींच लेना चाहिए और परमात्मा के चरणों में मुझे लगा देना चाहिए। मुझे पूर्ण रूपेण मालिक के चरणों में लग जाना चाहिए। लो ये आजमा के देख लो, और संसार में बार बार देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार देखो। जितना आप तो जन्म देती हो वही जिंदगी और मौत के साथ मुकाबला करके आप जन्म देती हो। कितनी प्रसव पीड़ा होती है, जबरदस्त। कितनी, ये इन दर्द को याद रखिए, कितनी मुश्किल से मां कहलाती हो। कितने जन्म, फिर आगे मृत्यु का, किसी मरने वालों के नजदीक जाओ जो संसारी आदमी हो और शरीर उसका छूट रहा हो, ओए नहीं वो जाना चाहता और काल ले जाना चाहता है। उनकी दशा, दुर्दशा कितनी होती है, कितनी दुर्दशा है। अस्पताल में जाओ, चुड़ चुड़ के मर रहे हैं जी, मर तो रहेंगे, मरना भी है चुड़ चुड़ के। मृत्यु भी कितनी गंदी मृत्यु हो रही है उनकी। और बढ़ापे आप घरों में देखती हैं, कोई शायद कोई बेटा अच्छा हो तो बड़ी अच्छी बात, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है अगर आपके बाल बच्चे अच्छे हैं, और बुढ़ापे में आपको कदर मान सत्कार दे रहे गए, या धन आपके पास काफी है, हाथ बच्चे के सामने नहीं फैलाना, भगवान करके कभी ना फैलाना पड़े, सेहत आपकी बनी रहे, इन बुद्धुओं के अधीन आपको कभी कभी भी ना होना पड़े। वरना वक्त देख रहे हो, वक्त का तकाजा कैसे जा रहा है। बुढ़ापे बूढ़े को देखते हैं कितने बुरा हाल है, कितना बुरा हाल, ना चाहने पर भी आंसू गिर जाते हैं। जब बूढ़े को मैं देखता हूं जाते हुए, या बूढ़े को देखता हूं बाहर सोते हुए, घर में कोई जगह नहीं है, लू चल रही है, ऊपर बैठा हो तो कभी नजर बाहर जाती है, लू चल रही है, वृक्ष के नीचे बेचारे लेटे पड़े, कोई नीचे चादर नहीं, कोई कुछ नहीं है। कौन करे, जा ना। घर वाले उल्टा कहते जा ना, घर में बैठे की कर दे पे हो, जरा बाहर जाके हवा खोरी करे आओ, बाहर लेट आओ, जैसे कि गधे हो, खोते हो या कोई जानवर हो ना, बाहर लेट आओ। कोई कदर नहीं बुढ़ापे की। और बुढ़ापे बीमारियां बहुत ज्यादा है, बीमारियों में कोई सेवादार चाहिए, कौन सेवा करे। लड़कियों के ब्याह हो जाती है, पत्नी अपने दोस्तों पोतों में लग जाती है, हाँ पुत्र अपने कमाई में लग जाते, सेवा कौन करे। हालांकि बुढ़ापे में हर समय कोई ना कोई चाहिए, बुढ़ापे का बड़ा भारी दुख। तो ये सारे अगर देखा जाए तो बस इसमें दुख भरे पड़े हैं और दोष भरे पड़े हैं, और मन में बड़े दोष। ये तो इस वक्त सत्संग मिल गया तो दोष निकलते जा रहे हैं, वरना संसार में दुख है, मन में दोष है, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ये सारे दोष भरे पड़े गए। ऐसा अगर संसार को देखा जाए, कभी आपका दिल न करे संसार में मन लगाने का, और संसार से सुख पाने की उम्मीद ही उड़ जाए कि इसमें सुख है कहां, इसमें सुख है। और जो कुछ भी हम चाहते हैं, हमारी चाहना कब होती है, सिर्फ सुख दृष्टि बना के हम किसी को चाहते हैं, चाहे वो जड़ चीज है चाहे वो चेतन है। हमारी चाहना सुख को सामने रख के होती है। जब भी हम चाहते हैं किसी प्राणी पदार्थ को, तो वो सामने रख करके इससे सुख मिलेगा। और अगर पता हो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि की ये अंदर, इनमें सुख है कहां, अगर इनकी चाहना के बाद अगर कुछ शांति मेरे पल्ले है, मैं वो भी गवा बैठूंगा, मेरे पास वो भी नहीं रहनी, तो चाहना खत्म, इच्छाएं खत्म, इच्छाएं खत्म तो आपकी संकल्प विकल्प विक्षेपता सारी खत्म। जाको कछु ना चाहिए सो ही शहन शाह, आहा चा चूड़ी चमहारनी। महापुरुषों ने अनुभव करके मेरे देवियों सज्जनों कितना अच्छा कहा, और हमारे लिए कितने अच्छे पग चिन्ह छोड़ गए, नक्शे कदम। चा चूड़ी चमहारनी अत नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जे चाह न होती बीज। तू परमात्मा का रूप था अगर तू चाह अपने अंदर रखते। इन्हीं चाह का मकामों ने कितना धक्के दिया इंसान को। अगर ये बातें जो असलियत है मेरे सज्जनों देवियों अपनी आंखों के सामने रखा जाए, तो वैराग तो हमेशा बड़ा रहेगा। और यही रब ने कहा है वैराग और अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में कुंती खिला। फिर तो मन हमेशा भगवान में लगा रहे,
फिर वो चुटकियां मार के शर्त पूरी हो जाए, सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान गए, तो मिलना मेरा उसको आसान। वैराग बड़ा जरूरती है। वैराग का मतलब संसार में राग ना हो, संसार में मोह ना हो। संसार में मोह किसको, जो संसार की असलियत को जान जाए और संसार की कामना ही न करे, किसी प्राणी पदार्थ की कामना न करे। हाँ, पुरुषार्थ किया, जो हमारे प्रारब्ध में गए वो हमें मिल जाना है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।